हमारी ना होती, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और पे शिफ्ट होती। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और पे शिफ्ट होता, तब हम क्या करते, उस केस में हमें थ्योरम दी जाती है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द theorems based on moment of inertia. So this is given theorems on moment of inertia and the first theorem is given theorem of parallel axis. तो पहली थ्योरम हम लोग देख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जैसे आपको ये रिजिड बॉडी है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर आपको ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, अब आप कोई और इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज गिवन एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट अगर आपको इसका फाइंड आउट करना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट फाइंड आउट करने के लिए अब आपको चाहिए, ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। सो दिस इज नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हम गैप देखते हैं, जो पहले उसका सीएम से रोटेशन एक्सिस पास हो रहा था उसमें और जो हमारा करंट एक्सिस है उसमें कितना गैप है। लेट दिस गैप इज गिवन आर। सो इस केस में ये आपको आ जाता है I will be equals to, it is given ICM, that means moment of inertia along the center of mass plus capital M times R square, small r square. Here small r is the gap between सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है और एक एक्सिस जो किनारे पे आपको दी हुई है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से आर गैप पे। आइए देखते हैं इसका और एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सपोज यहां पर आपको ये एक रिजिड बॉडी दिया हुआ है, ये रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि ये इसका सीएम हो गया। फिर से वही करते हैं, हमने यहां पर कोई और एक्सिस ड्रॉ कर लिया, सपोज हम यहां पर एक एक्सिस ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट हमने बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो इसका हमें गैप मालूम होना चाहिए। लेट दिस गैप इज गिवन ए। अगर ये गैप ए गिवन है तो ये हमारा अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हो गया है, या हम ये कह सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल से दैट I will be equals to moment of inertia I is given as the simply this is जो बॉडी का मास दिया हुआ है m that times r square। ये आपको mr square हो गया उस बॉडी का, ये बॉडी का है, इसी को हम बोलते हैं I about center of mass, ये cm के अबाउट बन रहा है। प्लस वी विल से दिस इज m times a square also, this is the gap between the axis, जो सेंटर ऑफ मास और जो भी नेक्स्ट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसके बीच का गैप a गिवन है, तो उसको हम स्क्वायर करके ऐसे ऐड कर देते हैं। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D बॉडीज के लिए बहुत क्रूशियल होता है। आइए देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मीनिंग क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मींस इफ वी राइट हियर सिंपली Ix प्लस Iy, जो दो एक्सिस हैं उनके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, and this should be equals to Iz, so it is equal to Iz। अब Ix plus Iy, इसका मीनिंग है बॉडी अगर x और y एक्सिस में गिवन है, बॉडी हमारा x और y एक्सिस में रखा हुआ है, so sum of these two axes that will be equal to third axis। so theorem of perpendicular axis ये बताता है, इसका मीनिंग अगर कोई रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी सपोज आपको ये एक हम रेक्टेंगुलर डिस्क ले लें या स्क्वायर फॉर्म में डिस्क ले लें, ये डिस्क आपको गिवन है, यहां पर आपको दो एक्सिस हैं, यहां पर देखिए आप ध्यान से, तो ये सेंटर पास हो रहा है, ये आपको y एक्सिस गिवन है, दिस इज गिवन y एक्सिस व्हाइल दिस इज गिवन x एक्सिस। तो ये बॉडी सिंपली x और y एक्सिस में गिवन है। अब अगर आपको एक पॉइंट है जो z एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, यहां से सेंटर से पास हो रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके। यहां पर देखिए एक और पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, दैट मींस इफ वी राइट हियर Iy प्लस Iz and this is also equal to Ix, तो ये डिपेंड करेगा बॉडी हमारा किस एक्सिस पे रखा हुआ है, किन दो एक्सिस पे बॉडी रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम